एक बार नारद मुनि मृत्युलोक में पधारे। एक भिक्षुक को देखा तो बोले ओम नमो नारायण। उस भिक्षुक ने भी ओम नमो नारायण करने के बाद याचना करी। भाई वो तो भिक्षुक था, सबसे मांगता था, तो नारद जी से भी मांग लिया उसने। नारद जी ने कहा देख भाई मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है, पर करतल और वीणा मेरे हाथ में है, ये मैं तुम्हें दे दूं, तुम बजाते रहना, मुझे भी कभी भूख नहीं लगती, तुम्हें भी नहीं लगेगी। उसने कहा महाराज मेरी तो सीधा खाने की आदत है, आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नारद जी ने कहा पहली बार कोई मेरे से मांग रहा है और नहीं दूं। अब ये करतल वीणा लेने को तैयार नहीं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो नारद जी ने कहा मेरे शिष्य हैं कुबेर, जो धन के अध्यक्ष हैं, अलकापुरी में रहते हैं। तो अलकापुरी भगवान कुबेर की नगरी, वहां पर वो विराजते हैं। वहां जाइएगा और वहां जाकर मेरा नाम लेना कि मुझे देवऋषि नारद ने भेजा है, और जो चाहिए मेरा नाम लेकर मांग लेना तुम। उस भिखारी ने कहा देवऋषि नारद, मैं अगर जाकर कहूं और मान लो कि कुबेर नहीं माने तो? अब तो एक स्लिप के ऊपर लिख कर दो, क्योंकि मालवा में कहावत है हो बक्या एक लिखिया। हाँ, अब तो लिखो एक कागज के ऊपर कि मैं देवऋषि नारद इस भिक्षुक को कुबेर जी आपके पास भेज रहा हूं, ये जो भी मांगे इसको प्रदान करना, और नीचे हस्ताक्षर भी करो। मान लो नहीं माने तो फिर आपके पास आऊंगा यूं। नारद जी ने एक स्लिप के ऊपर लिख दिया मैं देवऋषि नारद इस भिक्षुक को कुबेर जी आपके पास भेज रहा हूं, ये जो भी मांगे इसको आप प्रदान कर ही देना, ये मेरी आज्ञा है। कुबेर जी ने उस स्लिप को देखा और बहुत सम्मान हुआ उस भिखारी का वहां पर। भिखारी ने मन में सोचा कि दिखते तो बहुत साधारण थे पर चलती बहुत है शायद इनकी, दिखते तो बहुत सहज थे पर चलती बहुत ज्यादा है। इतना सम्मान हुआ उनका नाम लेते ही। बोलो क्या चाहिए? कि कुछ नहीं, ये स्लिप देखो और इसमें लिखा है कि जो चाहिए वो दीजिए, मुझे कुछ ज्यादा आपसे नहीं आशाएं अपेक्षा है, खाली मेरे इस भिक्षा पात्र को रत्न और आभूषणों से आप भर दीजिए। बस इतना सा बड़ा भिक्षा पात्र था, पूरा टोपला भर के मंगाए रत्न और आभूषण, ठोस द्रव्य, हीरा मोती माणिक जो अत्यंत महंगे थे वो सब वहां पर मंगवाए गए। और विश्वास था कि इस टोकरे में बहुत सारा बच जाएगा और भिक्षा पात्र बहुत जल्दी भर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरा जो टोकरा था भिक्षा पात्र में समा गया। एक और टोकरा लेकर आए, वो भी उसमें समा गया, और देते देते कुबेर का आधा भंडार खाली हो गया, पर भिखारी का भिक्षा पात्र का पिंदा भी नहीं ढकाया। मन में विचार किया कुबेर भगवान ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भिक्षा पात्र का कंसल्ट धरती से हो, मैं यहां डाल रहा हूं और धरती के ऊपर जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो कोई जुगाड़ तो नहीं कर रखा है? और बहुत जुगाड़ी है मालवा के लोग तो विशेष, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जुगाड़ कर रखा हो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने, है ना, इंजीनियरिंग कर रखी है एक तरह से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहां से डायरेक्ट धरती के ऊपर जा रहा हो। यूं नीचे हाथ घुमा के देखा तो मालूम पड़ा उस भिक्षा पात्र का कोई कंसल्ट धरती से नहीं था। देते देते कुबेर का पूरा भंडार खाली हो गया, पर भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भराया। कुबेर भगवान ने सोचा मैं देखूं तो सही भिक्षा पात्र बना काहे का, मेरा पूरा पूरा कोष खाली हो गया, पर भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भराया, मैं देखूं तो सही ये बना काहे का है। और जब सहलाकर हाथ लगाकर देखा तो मालूम पड़ा ये भिक्षा पात्र किसी और चीज का नहीं, इंसान की खोपड़ी का बना हुआ था। और इंसान की खोपड़ी में कुबेर का भंडार भी खाली कर दो तो भी रिक्त की रिक्त, खाली की खाली रहेगी ये खोपड़ी, ये तृप्त होने वाली नहीं है। और अपेक्षा, इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। और इंसान की खोपड़ी कमाल तो दिखाती है, नहीं दिखाती है? पहले जब जादूगर आते थे, टीवी खा गई उन जादूगरों को। तो पहले जब जादूगर आते थे ना, चौराहे चौराहे के ऊपर एक इंसान की खोपड़ी के ऊपर कमाल दिखाते थे, निकालते थे ना अपने उसमें से निकालकर, झोले में से निकालकर, ले बता दे इंसान की खोपड़ी कमाल, और बता भी देती थी। इंसान की मरी खोपड़ी कमाल दिखा दे तो जीवती जी चुपचाप बैठ सकती हैं क्या? कभी कभी मैं विचार करता हूं इसमें उहापोह और उथल पुथल मस्ती ही रहती है। आओ इस खोपड़ी में संसार के अधिपति, माया नहीं मायापति, ऐश्वर्य नहीं ईश्वर को बिठाने का हम प्रयास करें।